आप सब नूं सत श्री अकाल। दोस्तों, पेंशन उपर जिन्नियां भी नोटिफिकेशनां हुण तक आईयां ने तुहानूं असीं इस चैनल ते अपडेट कीता है वीडियो राहीं। इस तो अलावा असीं दोस्तों जिहड़ी पेंशन दी कैलकुलेशन है उस उपर भी एक अलग वीडियो पा चुके हैं। उस वीडियो ते लगातार इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि जिहड़ा ये फार्मूला ये डाउटफुल है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि डाउटफुल इस करके है क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन दे विच इस नूं एक पैरे दे विच ही सीमित कर दिता है। इस दी कोई एग्जाम्पल नहीं दी है, इस उपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। दूसरा जिहड़ा फार्मूला है दोस्तों 15% का, वो बड़ा ही सिंपल है, पर उस नूं पंजाब सरकार के जिहड़े पेंशनर ने वो एक्सैप्ट नहीं कर रहे। उन्हों का मनना है कि सरकार वालों 2.59 के फैक्टर की तजवीज़ जिहड़ी है रखी गई सी, पर जो नोटिफिकेशन जारी हुई है तो उस विच फार्मूला जिहड़ा है वो वखरा दिता गया। इस वीडियो के विच असीं दोस्तों तुहाडे सवालों का जवाब देवांगे जिहड़ा कि तुसीं पिछले 2 दिनों तो पेंशन की नोटिफिकेशनां दे उपर या फिर फार्मूले नूं लैके पुछ रहे हो। ये वीडियो शुरू करने तो पहला साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन भी जरूर दब लो ताकि तुसीं साडे चैनल ते आ रही वीडियोज़ तुरंत ही देख सको। दोस्तों, सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा कि सवाल जिहड़े ने बहुत ज़्यादा ने, पर असीं उन्हां चों चुनिंदा सवाल चुके ने जिन्हां दा जवाब असीं अज इस वीडियो दे विच देण जा रहे हैं। सब तो पहला सवाल दोस्तों मैं पढ़ रहा जानवी जी का। इन्होंने पूछा, सत श्री अकाल सर जी, मेरे हसबैंड की डैथ 4/2/2018 नूं होई सी ते मैनू डैथ ते ग्रेशिया एक्स ग्रेशिया इन्हां दे कहण दा मतलब है 1 लाख रुपया मिलिया सी। मैनू हुण कोई दोबारा बेनीफिट मिलेगा या फिर नहीं? एक गल मैं तुहानूं दसदा जी, जिहड़ी दूजी नोटिफिकेशन हुई है एक्स ग्रेशिया के उपर, उस विच साफ साफ लिखा गया कि इस नूं दुगना कर दिता गया, एक्स ग्रेशिया नूं 1 लाख तो 2 लाख कर दिता गया, पर यह लागू जिहड़ा है वो 1/7/2021 तो होवेगा। सो जानवी जी, क्योंकि तुहाडे हसबैंड की डेथ 2018 च हुई है, इस करके तुहानूं एक्स ग्रेशिया का एरियर जिहड़ा है इस कंडीशन दे विच नहीं मिलेगा। अगला सवाल प्रताप सिंह जी ने पूछा, सर जिहड़ा 65 साल बाद 5% इंक्रीमेंट दिता जाता है वो बेसिक च जुड़ेगा? इस बारी जानकारी देना जी, जेकर बेसिक विच जुड़ेगा तो किस तरह जुड़ेगा? मैं तुहानूं दसदा कि 65 साल की उम्र ते तुहानूं बेसिक के उपर 5% का वाधा दिता जाता है और इस नूं बेसिक का पार्ट मन्निया जाता है। यानी कि जेकर 10,000 तुहाडी बेसिक पेंशन है, 5% उस उपर जे तुहानूं वाधा दिता जाता है तो 500 रुपया ऐड होकर तुहाडी जिहड़ी नवीं बेसिक है वो 10,500 रुपया बन जाएगी। पर इस नूं जदों तुसीं 2016 नूं कैलकुलेट करोगे तो बेसिक जिहड़ी है उत्थे तुसीं 10,000 मनोगे। उस वेले पेंशन की कैलकुलेशन वेले यानी कि तुसीं जदों उस नूं 6वां पे कमीशन लगा के वधा रहे हो तो उत्थे तुसीं जिहड़ा 5% वाधा है उस नूं नहीं लवोगे। कैलकुलेशन करन तो बाद जिहड़ी तुहाडी बेसिक आएगी उस उपर फिर तुसीं 5% का फार्मूला लगा सकते हो। अगला सवाल ज्ञान स्प्रीडर जी ने पूछा, हेलो मनप्रीत सर, गुड मॉर्निंग सर, जो पेंशनर्स का एरियर है 1/1/2016 तो या फिर 1/7/2021 तो मिलेगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। मैं एरियर बारे दसदा कि दोनों नोटिफिकेशनां दे विच लिखा गया है कि 1/1/2016 तो लैके 30/6/2021 तक का जिहड़ा एरियर इस उपर फैसला जिहड़ा बाद दे विच आवेगा। पर जिन्नी भी पेंशन तुहानूं वध के हुण मिलन जा रही है, हो सकता है कि शायद तुहानूं दसंबर दे विच मिले, उत्थे तुहानूं 1/7/2021 तक का जिहड़ा एरियर है वो दिता जाएगा जो कि नोटिफिकेशन दे विच लिखा गया है। अगला सवाल संत धालीवाल जी ने पूछा है, सर मान लो कि कर्मचारी ने 2015 दे विच सेवा मुक्त होना सी, परंतु 2 साल के वाधे उपरंत 2017 दे विच सेवा मुक्त होया। कर्मचारी नूं 12/2015 ते 12/2016 च कोई सालाना तरक्की नहीं मिली। कर्मचारी की सेवा मुक्ति की मिति किहड़ी होवेगी? 31/5/2015 या फिर 31/5/2017? अते पेंशन फिक्स करने लई महंगाई भत्ता किन्ने प्रतिशत होवेगा? बहुत सारे सवाल इस तरह के आ रहे हैं, इस नाल मिलते जुलते आ रहे हैं कि असी 2 साल की एक्सटेंशन लई है तो साडी जिहड़ी सेवा मुक्ति की मिति है वो किहड़ी होवेगी ते फिर असी किहड़ी सैलरी नूं जिहड़ा है आधार मान के अपने जिहड़े बेनीफिट्स ने वो कैलकुलेट करने ने। मैं दसदा जिहड़ी तुहाडी एक्चुअल रिटायरमेंट डेट है यानी कि वो है 58 साल की। जे मैं क्लास 3, 2 या 1 की गल करा तो जेकर तुहाडी एक्चुअल रिटायरमेंट की मिति 2015 है तो 2015 ही मन्नी जाएगी तो सारे जिहड़े फार्मूले ने वो इसे उपर ही कैलकुलेट होणगे। 2 साल का जिहड़ा तुहाडा एक्सटेंशन का पीरियड है वो पेंशन के लिए कैलकुलेट नहीं हुंदा। उस तो बाद तुसीं पुछिआ कि महंगाई भत्ता किन्ने प्रतिशत मिलेगा? इस तरह के भी बहुत सारे सवाल ने कि महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। जे मैं महंगाई भत्ते की गल करा तो 1/1/2016 नूं महंगाई भत्ता 0 होवेगा। बाकी रेट तुहानूं असीं स्क्रीन ते दस रहे हैं। तो हर 6 महीने बाद जिहड़ा है डीए के रेट दे विच वाधा होवेगा। जे मैं अज की गल करा तो पंजाब सरकार ने 17% डीए अनाउंस किया होया, पर यह भी वादा किया कि असीं 28% भी बड़ी जल्द ही कर देवांगे। सो जे मैं अज की गल करा तो डीए तुहानूं 28% दे नाल जिहड़ा है मिल सकदा है। उस तो बाद दोस्तों एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दा
कि मैडिकल भत्ता कितना होगा। मैडिकल भत्ता तुहानूं जिहड़ा वधा के 1000 रुपया कर दिता गया, जो कि पहला 500 रुपया सी। क्लैरिफिकेशन ये है कि तुहानूं मिलेगा कदों तो, ये तुहानूं 1/1/2016 तो नहीं मिलेगा, ये तुहानूं 1/7/2021 तो वधे हुए रेटां दे नाल मिलेगा। यानी कि 1/7/2021 की पेंशन दे विच मैडिकल 500 तो 1000 रुपया वध के मिलेगा। अगला सवाल है बलजिंदर सिंह जी का, पुछते ने जी इस विच तां 2.59 का फार्मूला ही नहीं है, इस बारे क्लीयर करो। 15% वाधे दे नाल बहुतिआं नूं घाटा हो रहा है। बलजिंदर जी तुसीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जे मैं रैकमेंडेशनां की गल करां पे कमीशन दी विच तां 15% के फार्मूले का उत्थे कोई जिक्र नहीं है, पर नोटिफिकेशन दे विच सरकार वालों 15% का फार्मूला दिता गया, जबकि रैकमेंडेशन जिहड़ी है वो 2.59 के फैक्टर की कीती गई सी। दोस्तों इस तरह कदी नहीं होया कि मुलाजमां दे लई पेंशनरां दे लई वक्रे वक्रे फार्मूले वक्रे वक्रे फैक्टर दिते जाने। पहली बार होया है कि मुलाजमां लई भी 3 तरह के फैक्टर ने ते उस तरह पेंशनरां दे लई भी 2 तरह के फैक्टर दिते गए ने। 2.59 का फैक्टर जेकर सारे पेंशनरां नूं दिता हुंदा तां बहुत ही सिंपल प्रोसैस सी अपनी पेंशन नूं कैलकुलेट करन दा, पर इन्हां नोटिफिकेशनां दे विच पेंशनरां नूं उलझाण दा काम जिहड़ा है कीता गया, जो कि इन्हां नोटिफिकेशनां नूं पढ़ के लगदा है। अगला सवाल है तुलसी राम शर्मा जी का, पुछते हैं कि ग्रेजुएटी 2016 तो मिलेगी। बिल्कुल मैं थोड़े सवाल का मतलब समझ गया, तुसीं पूछना चाह रहे हो कि ग्रेजुएटी का जिहड़ा एरियर है वो 1/16 तो मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएटी नूं वधा के हुण जिहड़ी हद है वो 20 लाख रुपया कर दी गई है। जेकर किसी कर्मचारी नूं मान लो कैलकुलेशन जिहड़ी ग्रेजुएटी की 11 लाख बनती सी, उसनूं पहलां 10 लाख रुपया मिलिया सी, तां जिहड़ा एरियर है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएटी का वाधा तुहानूं 1/1/2016 तो मिलण योग है। अगला सवाल रशपाल सिंह जी का, मनप्रीत जी 2017 नूं रिटायर होया सी ते मेरी ग्रेजुएटी जिहड़ी है 11,75,000 बनती सी, मैनूं 10 लाख रुपया मिलिया सी। इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकिया, तुसीं समझ गए कि ये तुहाडा जिहड़ा वाधा है ग्रेजुएटी का, क्योंकि हुण 20 लाख हद होगी तो तुहानूं जरूर मिलेगा। अगला सवाल रमनदीप सिंह जी ने पूछा, मनप्रीत जी मेरे फादर साहब पंजाब पुलिस दे विच उन्हां दी डैथ जिहड़ी है हो गई सी ते मेरे माता जी दी भी डैथ हो गई सी, ते मेरे 2 सिस्टर्स ने वो दोनों मैरिड ने, ते फैमिली पेंशन मैनू मिलती सी। 2012 च मैनू फादर साहब की जॉब मिल गई सी, ते मैं हुण फैमिली पेंशन लै सकदा हाँ या फिर नहीं। रमनदीप जी जिहड़ी फैमिली पेंशन की डेफिनेशन है उहदे विच जिहड़े लड़के ने उन्होंने 25 साल की उम्र तक ही फैमिली पेंशन मिलती है, या फिर जब तक कि वो मैरिड नहीं हो जाते। सो जेकर तुहाडी उम्र 25 साल तो उपर हो गई है या फिर तुसीं मैरिड हो तो तुहानूं फैमिली पेंशन मिलण योग नहीं है। अगला सवाल है सच दी जित, किरपा करके दसो कि अगर किसी कर्मचारी की पत्नी की मौत उसके रिटायरमेंट तो पहला हो जाती है तो कर्मचारी रिटायरमेंट तो बाद दूसरी शादी कर लेंदा है, कि उसकी दूसरी जिहड़ी पत्नी है उसनूं फैमिली पेंशन मिल सकती है या फिर वो हकदार होवेगी? बिल्कुल होवेगी, जेकर लीगली तुसीं अपनी मैरिज रजिस्टर कीती है, तुहाडी जिहड़ी पहला पत्नी है उसकी डैथ होने तो बाद नवीं मैरिज ते तां तुहानूं तुहाडी पत्नी नूं जिहड़ी है वो फैमिली पेंशन की सुविधा जरूर मिलेगी। अगला सवाल मेजर सिंह जी का है, सर मेरे पिता जी सरकारी मुलाजम सन, उन्होंने डैथ 2020 हो चुकी है, मेरे माता जी की डैथ 2011 हो चुकी है। असी 2 भरा हाँ, अनमैरिड हाँ, 28 साल 30 साल। मेरे पिता जी के माता पिता 70-75 साल के ने, वो जिउंदे हन, जो कि मेरे पिता जी की उपर ही निर्भर सन। सो मेरे पिता जी इकल्ले भरा सन कि उन्होंने कोई भैन भरा भी नहीं सन, कि हुण मेरे दादा दादी नूं जिहड़ी है फैमिली पेंशन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। दोस्तों मैं फैमिली पेंशन की डेफिनेशन तुहानूं पढ़ के सुना देना। पेरेंट्स हू वर होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय when he or she was alive provided the disease employee had left behind neither a widow nor a child। मेजर जी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਅਲਾਈਵ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगला सवाल है गुलशन कुमार जी का, लीव इनकैशमेंट के वादे बारे भी दसो। लीव इनकैशमेंट का एरियर भी तुहानूं 1/1/2016 तो मिलेगा। रमेश कुमार जी पूछते हैं इट हैज़ नॉट मैंशनड द फैक्टर 2.59 और 2.25। बिल्कुल जी, पेंशनर्स के लिए जोड़े फैक्टर नहीं है, ये मुलाजमान के लिए फैक्टर ने। ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਨਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 31 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਈਆਰ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 1/1/17 ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 5%। ਹੁਣ ਜਦੋਂ पे कमीशन लागू हो गया तो आईआर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ओल्ड एज अलाउंसेस ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। अगला सवाल रोगी कुमारी ये पूछते हैं सर ये दसो कि विडो डॉटर को फैमिली पेंशन के बारे 6 पे कमीशन ने क्या बोला है। विडो डॉटर ते डावोसी डॉटर जी है वो हुण फैमिली पेंशन की हकदार हो गई है।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਡੇਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ 17% ਜਾਂ 28%। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 17% ਡੀਏ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ 17% ਹੈ, ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਰ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਇਜ਼ 올ਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਡ ਇਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ। 1/1/2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 올ਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੈਂਟ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।